अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। अमेजिंग फूड लैब में खुशामदीद। अल्लाह ताला आपके रिज़्क़ में, आपके खानों में बहुत बरकत अता फरमाए। आज हम जो रेसिपी आपको बताने जा रहे हैं वो रेसिपी है ग्रीन टी की रेसिपी। ग्रीन टी सर्दियों में बहुत ज़रूरी है, बच्चों के लिए, बड़ों के लिए, सबके लिए ये ग्रीन टी बहुत ज़रूरी है। इस ग्रीन टी के बहुत सारे फ़ायदे हैं। अब आगे सर्दियां आ रही हैं, सर्दियों में गला ख़राब, बुखार, फ्लू, इस तरह की बहुत सारी चीज़ें हर इंसान के साथ पेश आती रहती हैं। सर्दियों में ठंड लग जाती है बच्चों को, बड़ों को, सबको। तो वही ग्रीन टी ज़रूर इस्तेमाल करें। इसके बहुत सारे फ़ायदे हैं। ये ग्रीन टी ना सिर्फ सर्दियों में इस्तेमाल हो सकती है बल्कि गर्मियों में भी इस्तेमाल हो सकती है। आप इस ग्रीन टी को अपने डाइट प्लान में भी ऐड कर सकते हैं और जो है वो हर डाइट प्लान में तो ये बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। सुबह के टाइम आप नहा मुँह ये ग्रीन टी पिएँ। इस ग्रीन टी को बनाने का तरीका चलें हम आपको बताते हैं। सबसे पहले हमने ली है दालचीनी, 2 सब्ज़ इलायचियाँ और ये 3 लौंग, और ये हमारी ग्रीन टी है। ये सारी चीज़ें इस ग्रीन टी में हमने ऐड करनी है। इस ग्रीन टी को बनाने के लिए ये हमने 1 कप ग्रीन टी बनानी है, तो हमने इसको बनाने के लिए हमने 2 कप पानी ऐड करना है। अगर हमने 1 कप ग्रीन टी बनानी है तो उसमें हमने कितना पानी ऐड करना है, 2 कप पानी ऐड करना है। 2 कप पानी ऐड करने के बाद उसमें हमने ग्रीन टी की चीज़ें ऐड करनी है। सबसे पहले हम जो है वो दालचीनी इसमें ऐड करेंगे, फिर इलायची ऐड करेंगे, सब्ज़ इलायची, फिर लौंग और फिर ये ग्रीन टी। ये सारी, ये देखिएगा हमने ग्रीन टी ऐड कर दी है। ये सारी चीज़ें हमने इस ग्रीन टी को बनाने के लिए ऐड करनी है पानी में। ये ग्रीन टी उनके लिए भी बहुत फ़ायदेमंद है जो कि डाइट कॉन्शियस हैं। वो अपनी डाइट में इस ग्रीन टी को ऐड कर सकते हैं। सुबह निहार मुँह ग्रीन टी पियेंगे तो वेट भी बहुत जल्दी कम होगा। और जो है वो हर खाने के बाद आप इस ग्रीन टी को यूज़ कर सकते हैं। इसका कोई नुकसान नहीं है बल्कि फ़ायदा ही फ़ायदा है। इसलिए आप इस ग्रीन टी को अपनी डेली रूटीन में आप इसको ऐड कर सकते हैं। ये ग्रीन टी ना कि सिर्फ बड़ों के लिए है, ये बच्चों के लिए भी बहुत फ़ायदेमंद है। सबके लिए ये बहुत फ़ायदेमंद है। अब आगे सर्दियाँ आ रही हैं, सर्दियों में जो है आप भी सोच रहे होंगे हमने इसमें शुगर क्यों नहीं ऐड की। सबसे पहला सवाल, तो शुगर हमने इसलिए ऐड नहीं की, अक्सर लोग पीते हैं, अक्सर लोग नहीं पीते। जो डाइट करें वो तो शुगर ऐड बिल्कुल नहीं करेंगे इसमें, और जो डाइट नहीं करे, जो विदाउट डाइट ये यूज़ करें किसी भी बीमारी के लिए या सर्दी के लिए, तो वो इसमें जो है वो शहद ऐड कर सकते हैं और वो अपना जितना उनको मीठा पसंद है उसमें शुगर भी ऐड कर सकते हैं। लेकिन शहद अगर ऐड करेंगे तो बहुत ही फ़ायदेमंद है। शहद भी आप इसमें ऐड कर सकते हैं। बच्चों के लिए, अगर आप बच्चों के लिए बना रहे हैं तो इसमें 1 चम्मच आप शहद ऐड कर दें, आधा चम्मच या 1 चम्मच आप इसमें शहद ऐड कर दें, तो ये बच्चों के लिए भी बहुत फ़ायदेमंद है। ये देखिएगा हमारी ग्रीन टी का कलर जो है वो चेंज होना स्टार्ट हो गया है। इसका जब प्रॉपर एक कलर आना शुरू हो जाएगा इस ग्रीन टी का, तो हमारी ग्रीन टी रेडी हो जाएगी। देखिएगा इसका कितना कलर चेंज हो रहा है और कितना डिफरेंट सा एक कलर हो रहा है, ग्रीन सा, कितना प्यारा सा इसका एक कलर आ रहा है। ये जब अभी ये बॉईल हो रही है, जब बॉईल हो जाएगी अच्छे से तो हमारी ग्रीन टी रेडी हो जाएगी। जब आपको लगे कि आपने जो 2 कप पानी ऐड किया था इसमें, वो जब 1 कप के करीब रह जाएगा तो और ये अपना कलर प्रॉपर चेंज कर लेगी तो ये ग्रीन टी हमारी रेडी हो जाएगी। ये देखिएगा हमारी ग्रीन टी बॉईल होना स्टार्ट हो गई है। और ये मैं बार बार कह रही हूँ, ये ग्रीन टी बहुत बेस्ट है, बहुत फ़ायदेमंद है। ये देखिए हमारी ग्रीन टी बॉईल होना स्टार्ट हो गई है और ये हमारी ग्रीन टी बिल्कुल रेडी है। इसको अब हमने कप में डाल लेना है। अगर शहद ऐड करना चाहते हैं शहद ऐड कर सकते हैं इसमें। अगर जो लोग डाइट कर रहे हैं वो इसमें लेमन भी ऐड कर सकते हैं। लेमन ऐड करके भी इसको पी सकते हैं, लेमन डाल के इसको पी सकते हैं, लेमन का जूस। उसके बाद जो है जो वैसे यूज़ कर रहे हैं वो इसमें शहद ज़रूर ऐड कर लें। किसी बीमारी के लिए, जैसे गला ख़राब है, फ्लू है, बुखार हुआ है, तो इसमें शहद ऐड कर लें। ये ग्रीन टी बहुत बेस्ट है। जिन
जिनको खाना इजीली डाइजेस्ट नहीं होता वही ग्रीन टी अपनी डेली रूटीन में ऐड करें और जो है उनके लिए बहुत अच्छी है, बहुत मुफीद है। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आए तो हमारी इस वीडियो को ज़रूर लाइक, कमेंट एंड शेयर करें और हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें ताकि हमारी आने वाली नई नई वीडियोज़ आप तक पहुंच सकें। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।